Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मार्केटिंग मिक्स का फोर्थ एलिमेंट दैट इज प्रमोशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केटिंग के थर्ड एलिमेंट दैट इज प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये जो प्रमोशन का जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें परसुएट करना ताकि आपके वो प्रोडक्ट को परचेज करें, उनको अपने प्रोडक्ट के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताना। वैसे तो ज़्यादातर मेरिट्स के ही बारे में बताते हैं मार्केटर, तो इसी को हम प्रमोशन कहते हैं। तो यहाँ पर सारी वो एक्टिविटीज़ आती है जिसके द्वारा आप अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी बात होती है जिसके द्वारा फर्म अपने सेल को एनहेंस कर पाती है। आइए सीखते हैं प्रमोशन। इट इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन दरअसल वो एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप अपने कस्टमर्स के साथ क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू एनहेंस सेल ऑफ द फर्म। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं जिससे आप अपने फर्म की सेल को एनहेंस कर पाएंगे। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कस्टमर को इन्फॉर्म करना, उन्हें परसुएट करना कि आपके प्रोडक्ट को बाय करें। अगर अगली बात करें हम, तो वो है प्रमोशन मिक्स की। देखिए प्रमोशन मिक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। जो भी प्रमोशनल टूल्स होते हैं उनके सब कॉम्बिनेशन को जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज कर रही है ताकि वो कस्टमर्स से कम्युनिकेट कर पाए, उन्हें परसुएट कर पाए प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो वही प्रमोशन मिक्स होता है। यहाँ पर प्रमोशनल टूल्स की बात कर रखी है। प्रमोशनल टूल दरअसल एलिमेंट्स हैं प्रमोशन मिक्स के, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। जब इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ मिला के ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करती है और उन्हें परसुएट करती है, उकसाती है कि वो उनके प्रोडक्ट को खरीद पाए, इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रमोशन मिक्स कहेंगे। तो क्या क्या एलिमेंट्स है जिसे हमें डिस्कस करना है अभी? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। आइए स्टूडेंट्स, प्रमोशन मिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। देखिए एडवर्टाइजिंग की जो डेफिनेशन है उसको पहले हम सीखते हैं। वो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट पेपर में लिखने को भी आ सकती है। तो क्या है एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन? इट कैन बी डिफाइंड एज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। क्या कह रही है डेफिनेशन? देखिए एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग दरअसल एक पेड फॉर्म की होती है। पेड फॉर्म का मतलब है जो भी कंपनी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जब अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करवाती है तो उसके बदले उसे पैसा देना पड़ता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। इसलिए बोला गया है कि एडवर्टाइजिंग एक तरीके से क्या है? पेड फॉर्म है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है ये एक तरीके से नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि यहाँ पर कस्टमर्स और एडवर्टाइजर का कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ओके, एडवर्टाइजर क्या करता है? या तो वो टीवी के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से वो एडवर्टाइजमेंट करता है। ओके, किस चीज का? कोई भी गुड्स का, कोई भी आइडिया का या कोई भी सर्विसेज का, ताकि वो जो मार्केटर है जिसने उसको ये काम दिया है वो उसके आइडियाज, गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट कर पाए। तो यहाँ पर जो भी एडवर्टाइजमेंट हुआ जाता है वो कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा हुआ जाता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या है? कोई भी आइडेंटिफाइड कंपनी, कोई भी फर्म या इंडिविजुअल जो एडवर्टाइजिंग का काम करती है। ठीक है, तो यही एडवर्टाइजमेंट तो है। तो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन एक बार फिर से रीड करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये एक तरीके से पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या होता है? प्रमोशन होता है। किसका प्रमोशन होता है? किसी भी आइडिया का या गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके द्वारा? कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा। ओके, तो आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी चैनल्स पर या फिर न्यूज़पेपर्स पर, मैगजीन्स पर, आप जगह जगह देखते होंगे। आप रोड में चलते होंगे तो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तो वो सारा एडवर्टाइजमेंट ही तो होता है। आइए अगर हम बात करें कि फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, तो फर्स्ट यहाँ पर फीचर आता है, वो आता है रीच। देखिए एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा आप लार्ज मार्केट तक रीच कर पाते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में आप वेरियस मीडिया को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मीडिया का अलग अलग एडवांटेज होता है। जैसे अगर मैं ऑल इंडिया रेडियो या टीवी मीडिया की बात करूं तो ये कंट्री के अलग अलग कॉर्नर्स तक आपकी जो इमेज है या फिर आपका जो मैसेज है वो पहुंचा पाती है।
ठीक है ना। और वैसे ही रेडियो नेटवर्क की जो बात है, रेडियो नेटवर्क सपोज आप दिल्ली का यूज कर रहे हो तो दिल्ली, पूरे दिल्ली तक आपके एडवर्टाइजमेंट हो पाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की बात करोगे तो आप पूरे ऑल इंडिया तक आपकी पहुंच हो पाएगी। तो रीच जो होता है एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट का, वो काफी लार्ज होता है। इसके बाद होता है चॉइस। यहाँ पर मार्केटर को अलग अलग वैरायटी ऑफ मीडिया अवेलेबल होते हैं, तो उसके पास ज्यादा चॉइस हो पाती है कि वो वीडियो के द्वारा अपना एडवर्टाइजमेंट करवा पाए, या ऑडियो के द्वारा, या विजुअल ऑडियो, या प्रिंट मीडिया। तो अलग अलग चॉइसेस होती है मार्केटर के पास, वो किसी के द्वारा भी एडवर्टाइजमेंट करवा सकता है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैगजीन्स में कुछ अलग कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, न्यूज़पेपर में कुछ अलग करवाती है, बैनर जो होते हैं वो किसी अलग कंपनी के लगे होते हैं। तो सब कंपनी मीडिया को सिलेक्ट करती है जिस हिसाब से उन्हें अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर लेजिटिमेसी की। देखिए, लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल प्रूफ। तो जब भी कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो इससे कस्टमर्स पर एक वो प्रेशर आता है कि कस्टमर्स जो होते हैं वो बिलीव करने लग जाते हैं। ठीक है ना। प्रेशर मतलब ये है कि वो बिलीव करने लग जाते हैं, उनके पास एक प्रूफ होता है कि भैया अगर कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रही है तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो सही ही होंगे, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसे से क्या होता है, कस्टमर फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, और उस जो एडवर्टाइजमेंट जो भी वो देखते हैं उसको बाय करने की सोचते हैं। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट का जो फीचर है वो होता है हमारा एक्सप्रेसिव। एडवर्टाइजमेंट की मदद से जो मार्केटर होता है वो अपने मैसेज को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है अच्छे तरीके से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा ही होगा वहाँ पर ड्राइंग्स, कलर्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, डांस वगैरह वगैरह चीज़ों का प्रयोग होता है। ठीक है ना। बेहतरीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, मल्टीमीडिया इफेक्ट्स का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जो हो पाता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो काफ़ी एक्सप्रेसिव हो पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। तो लोग सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करवाने से प्रोडक्ट का खर्चा जो है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट के कारण क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है वाइड एरिया को कवर करता है, तो पर हेड जो कॉस्ट होता है वो काफी फिर कम हो जाता है। सपोज एक कंपनी को एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट आ रहा है 1 करोड़ रुपीज, लेकिन उसके एडवर्टाइजमेंट करने से 125 करोड़ तक, मतलब 150 करोड़ लोगों तक उसका मैसेज पहुंच रहा है। तो 150 करोड़ को अगर आप डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, तो पर हेड जो कॉस्ट आएगा किसी भी कंपनी को वो काफी कम होगा। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट इसके फीचर या एडवांटेज की, वो है एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, एडवर्टाइजमेंट देख के कस्टमर जो फील करता है वो एक तरीके से कंफर्टेबल फील करता है, और उसको ये भी श्योरिटी हो जाती है कि जो भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होगी, जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे, एडवांटेजेस थे एडवर्टाइजिंग के। आइए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट है दैट इज सेल्स प्रमोशन। क्या होता है? देखिए, सेल्स प्रमोशन नाम से ही पता लग रहा है, आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ताकि आप उसकी सेल्स को बढ़ा पाएं। तो क्या है डेफिनेशन? इट इज द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव डिजाइन टू एनकरेज द बायर्स टू मेक द इमीडिएट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखिए, सेल्स प्रमोशन दरअसल एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है जो कि मार्केटर अपने बायर्स को देता है ताकि उसकी इमीडिएट परचेज हो पाए उसके प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की। ओके। तो यहाँ पर किस किस टेक्निक्स का या किस किस टूल्स का यूज करता है मार्केटर, अगर मैं बात करूं, जैसे रिबेट हो गया। रिबेट का मतलब होता है छूट। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट 15 रुपए का है, आप उसे 10 रुपए में दे रहे हैं कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो वो उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक सेल्स प्रमोशन का टूल हो सकता है। इसके साथ साथ आप डिस्काउंट दे रहे हैं, सपोज 20 रुपीज का प्रोडक्ट है, आप उसमें 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक सेल्स प्रमोशन का टूल हो सकता है। वैसे ही अगर आप रिफंड दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पेटीएम करके आपको क्या आता है, कैशबैक आता है। सपोज आप 20 रुपए का पेटीएम कर रहे हैं, आपको 2 रुपए का कैशबैक आ रहा है। ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है, आप एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव किसी बायर को आप देते हैं ताकि वो आपके उसमें पेटीएम करें और आपके प्रोडक्ट को वो परचेज कर पाए। ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग प्रमोशनल टेक्निक्स होते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर, जैसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टेक्स्ट हो गया, लकी ड्रॉ हो गया। तो बहुत सारे वो इसके अंदर ही आते हैं। तो क्या होता है बेसिकली सेल्स प्रमोशन? एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो क्यों डिजाइन किया गया है, ताकि बायर्स को वो एनकरेज कर पाए, जो मार्केटर है, ताकि उनके प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है वो इमीडिएट परचेज उनकी देखने को मिले। इसके बाद जो हमारा थर्ड हमारा जो एलिमेंट है वो प्रमोशन मिक्स का, वो है पर्सनल सेलिंग। देखिए, पर्सनल सेलिंग का भी नाम सजेस्ट कर रहा है कि क्या इसका मतलब होगा। पर्सनल का मतलब होता है पर्सनली, सेलिंग का मतलब होता है बेचना। तो जब भी आप अपने कस्टमर्स को पर्सनली कोई जाकर आप चीज बेच रहे हैं तो वही पर्सनल सेलिंग होगा। तो इट रेफर्स टू सेलिंग पर्सनली। तो जब भी आप सेलिंग कर रहे हैं पर्सनली तो वो पर्सनल सेलिंग के अंदर आएगा। तो दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो जब भी यहाँ पर सेलिंग हो रही होगी तो बायर और सेलर जो होगा आपस में
फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहा होगा। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि क्या क्या फीचर होते हैं पर्सनल सेलिंग में, तो पहला तो वही है पर्सनल इंटरेक्शन यहां देखने को मिलता है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, बायर और सेलर का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होने के कारण एक क्लोजनेस जो होता है वो दोनों पार्टीज के बीच में बन पाता है। इसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है टू वे कम्युनिकेशन। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होगा, सेलर जो होगा अपनी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन होगा वो बायर को दे पाएगा, और बायर को जो भी डाउट होगा वो अपने डायरेक्ट ही सेलर से क्या कर पाएगा, क्लैरिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छे से हो पाता है। इसके साथ साथ बेटर रिस्पॉन्स भी यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है वो पर्सनली अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बारे में कस्टमर को बता रहा है, और कस्टमर भी जो भी सेलर बता रहा है उसको ध्यान से सुन रहा है, अटेंशन ले रहा है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को सही से समझ पा रहा है, तो बेटर रिस्पॉन्स भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फोर्थ जो यहाँ पर फीचर होता है वो होता है रिलेशनशिप। ठीक है ना, रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो पाता है सेलर और बायर के बीच में, क्योंकि दोनों आपस में आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, तो सेल्स पर्सन जो होगा वो एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन बना पाता है कस्टमर के साथ। इसके साथ साथ लास्ट जो यहाँ पर फीचर आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है बेटर कन्विंसिंग। देखिए, जब भी आप पर्सनल सेलिंग से अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं तो सेलर क्या करता है, सेलर एक तरीके से बेटर कन्विंस कर पाता है अपने बायर को प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है ना, उसको वो यही बताता है बायर को कि भैया ये जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए ही बना हुआ है, आपकी नीड को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उकसा पाता है सेलर को, एक सेलर जो है बायर को, ताकि वो उसके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। तो यही है बेटर कन्विंसिंग। तो ये था हमारा थर्ड जो एलिमेंट था पर्सनल सेलिंग। इसके बाद जो हम फोर्थ एलिमेंट की बात करते हैं अपने प्रमोशन मिक्स की, उसका नाम है पब्लिक रिलेशन। देखिए, पब्लिक रिलेशन का भी नेम सजेस्ट कर रहा है क्या होगा, अब पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन को बनाना ही पब्लिक रिलेशन होता है। ठीक है, तो इट मींस मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस विद द पब्लिक। पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन बनाना ही क्या कहलाता है, पब्लिक रिलेशन होता है। तो पब्लिक रिलेशन करके कंपनीज का क्या मेंटेन हो पाता है, इसके द्वारा कंपनीज की गुडविल मेंटेन हो पाती है और बन पाती है। अगर पुरानी गुडविल कुछ बेकार है, अगर वो पब्लिक रिलेशन कर रही है तो और ज्यादा वो अच्छी हो पाएगी। तो ये पब्लिक रिलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं कि किन किन तरीकों से कंपनीज अपने लोगों के साथ या फिर जो भी कस्टमर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ पब्लिक रिलेशन करती हैं, तो वो वेज और मेथड्स के अंदर आते हैं। आइए उन्हें भी सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट वे जो है वो होता है हमारा न्यूज़। देखिए, न्यूज़ के द्वारा आप पब्लिक रिलेशन कर पाते हैं। जैसे अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ ऐसा काम कर रही है जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है सोसाइटी में, तो उसकी कवरेज जो होती है वो न्यूज़ अपने उसमें लाएगी। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व कर रही है, जॉब्स की सीट्स रिजर्व कर रही है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी ला रही है, तो इससे क्या होगा, न्यूज़ उसे कवर करेगी। तो न्यूज़ कवर करेगी तो लोगों का ध्यान उस न्यूज़ में जाएगा और एक पब्लिक रिलेशन यहाँ पर बन पाएगा। इसके साथ साथ स्पीचेस होती है। जैसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं वो स्पीचेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जो वहाँ के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग ओकेजन्स में अपने जो लीडर होते हैं कंपनी के उनको बुलाते हैं, उनकी स्पीच ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ठीक है ना, तो जो भी मेंबर्स होते हैं जैसे बैंक्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, वो सारे आते हैं, उनकी स्पीचेस को सुनते हैं और उनका जो भी बातें होती है उनको ध्यान देते हैं। इससे भी क्या हो पाता है, एक पब्लिक रिलेशन बन पाता है। इसके साथ साथ इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, जैसे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गया, मैचेस हो गया, स्टेज शोज हो गई, तो इससे भी वो पब्लिक रिलेशन कर पाती है। साथ साथ रिटर्न मटेरियल, कभी कभार क्या होती है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी बैलेंस शीट सर्कुलेट करती है, या फिर एनुअल रिपोर्ट्स या फिर ब्राउचर्स सर्कुलेट करती है अलग अलग पार्टीज के साथ, ताकि उनकी इमेज जो है वो इंप्रूव हो पाए और एक इमेज मेंटेन भी हो पाए कंपनी की मार्केट में। इसके साथ साथ जो लास्ट है वो है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। जो भी बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट करते रहते हैं, जैसे वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम चला दिया, या चैरिटी शोज कर दिया, प्लांटिंग ट्रीज ऑन द रोड साइड कर दिया, स्कूल ट्रेनिंग कर दिया, या फिर स्कूल्स रन कर रहे हैं, कॉलेजेस रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज करके भी जो बिजनेस होते हैं वो पब्लिक रिलेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिक की बात करी गई है वो खाली एक कस्टमर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स सारे ही पब्लिक के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे जो कंपनी होती है वो डील करती है और सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के चलती है, और ये वेज हैं, मेथड्स हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की वीडियो में तो आप प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और आपको इस चैप्टर के अगर पीडीएफ नोट चाहिए या कोई भी चैप्टर के पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अब इसका लास्ट चैप्टर जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।